हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे जुकाम हो रखा था ना 1-2 दिन से, और आज बुखार भी आ रखा है। फीवर मतलब अभी भी मेरे को ना फीवर है। टैबलेट खा ली है तो उस पर थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन रिलैक्स नहीं है। लेकिन काम तो काम है। डेली आप लोग के साथ कोई ना कोई रिव्यू शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए रिव्यू तो शेयर करना बनता है। कभी कभार हो जाता है, स्किप कर देती हूँ जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना कोई ना कोई रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे शो का जो एक ज़माने में मेरा फेवरेट शो था। आप लोग कहेंगे कि मेरे बहुत सारे फेवरेट शोज़ हैं, आए दिन कोई ना कोई शो का मैं आप लोग के साथ में करती ही रहती हूँ रिव्यू। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ना मेरी जो मम्मी है वो बहुत टीवी में इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि वो होम मेकर थी और उनको ना दिन भर टाइम कटता नहीं था, तो वो सीरियल्स बहुत देखा करती थी। अब जब आपके घर में आपके पेरेंट्स अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी हैबिचुअल हो जाते हो। तो जब आप मेरी मम्मी जब देखा करती थी तो मैं उनके साथ दिन भर देखती थी, मुझे भी इंटरेस्ट आता था देखने में। तो इसीलिए उन सीरियल्स में क्या हो जाता है ना कि यादें जुड़ जाती है। और हमारे ज़माने में ना यही सारे शोज़ हुआ करते थे कुछ जिनको हम पसंद करते थे। ज़माना तो आज भी हमारा ही है, लेकिन हम बचपन की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो फेवरेट हुआ करते थे। तो आज उन्हीं में से एक शो के बारे में आज बात करते हैं। सन 2001 में एक शो स्टार्ट हुआ था, सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर आता था, और 2001 में वो शुरू हुआ था, जिसका नाम था कुटुंब। आई होप आप लोगों को याद होगा ये सीरियल। ये सीरियल ज़्यादातर उनको याद होगा जो इस वक्त 60 ईयर के हो चुके होंगे, या फिर मेरी तरह थोड़े बहुत छोटे रहे होंगे। हल्की हल्की ब्लर मेमोरी में याद होगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं उस वक्त कितने साल की रही हूँ 2001 में। मैं 7 साल की या फिर 8 साल की, मतलब एग्जैक्ट एज नहीं अभी ध्यान आ रही है, क्योंकि पूरा दिमाग में काउंट करना पड़ता है ना कि उस टाइम पर हम कितनी उम्र थी। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा मेरी एज नहीं थी। मैक्सिमम 7 या फिर 8, और मेरे ख्याल से 7 ही होगी, 8 तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ। 7 या 6 के आसपास थी। अब आप कहेंगे उस टाइम पे इतनी छोटी होने के बावजूद इतना कुछ याद है, तो मैं एक बात बता रही हूँ कि 2001 में जब ये शो स्टार्ट हुआ तब मुझे इतना याद नहीं है। ये उस टाइम पे क्या होता था ना, अगर कोई सीरियल बंद भी हो जाता था ना, तो कभी कभी ना चैनल वाले उसके रिपीट टेलीकास्ट दिखाते रहते थे कुछ टाइम बाद। जैसे ये 2001 में आता था कुटुंब सीरियल, तो 2001 से लेकर के 2003 तक ये शो चला है। फिर उसके बाद भी इन्होंने दोबारा ये शो दिखाया, लाइक 2005 में भी कभी कभी इसके रिपीट टेलीकास्ट आए हैं सोनी पर। तो क्या होता था ना कि अब तब तक तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, तो इसलिए मुझे ये सीरियल थोड़ा सा याद है, क्योंकि मेरी मम्मी ना रिपीट वाले शोज भी देख लेती थी। अगर मम्मी को कोई शो पसंद आता तो मेरी मम्मी को भी ये शो बड़ा पसंद था, वो देखती थी। उस ज़माने में जो यंग बच्चे थे, जो यंग थे, उनको भी ये शो बहुत पसंद था। कुटुंब सीरियल की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये सीरियल थोड़ा सा ट्रेडिशनल और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उस टाइम के जो युवा थे उनके लिए बना था। तो दोनों जनरेशन्स को साथ में रख कर के शो को बनाया गया था, इसलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। और मतलब उस टाइम के जो यंग थे उनको भी पसंद आ रहा था, जो मतलब बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, उनको भी पसंद आ रहा था सीरियल। ऐसा क्या था इस सीरियल में, ये सब कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, इस सीरियल के जो लीड एक्टर्स थे वो थे हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान। गौरी जो कि अभी भी हितेन की वाइफ है, और बहुत ही अच्छी जोड़ी है इनकी। आपको एक चीज़ और बता दूं, हितेन तेजवानी और गौरी, इन दोनों की जो जोड़ी रियल लाइफ में बनी थी ना, वो भी इसी सीरियल से बनी थी। जी हाँ, कुटुंब में सीरियल में काम करते करते इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अटैचमेंट हुआ और दोनों ने बाद में शादी कर ली। तो ये शो इनके लिए देखा जाए बड़ा ही अच्छा रहा। बाकी इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए हैं हितेन ने और गौरी ने साथ में, लेकिन ये उनका जो शो था ना, ये पहला शो साथ में था, और इसमें ही दोनों का इतना अटैचमेंट हो गया साथ में, ये दोनों ने शादी कर ली और आज तक अपने रिश्ते को बहुत ही प्यार से निभा रहे हैं। तो चलिए सीरियल को रिव्यू करते हैं। कुटुंब सीरियल की कहानी जो है वो मेनली हितेन जो है उनका नाम था इस शो में प्रथम मित्तल, और गौरी का नाम एज इट इज़ गौरी था। तो प्रथम और गौरी की कहानी दिखाई गई है, जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। दोनों ही जो है कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कॉलेज लाइफ से शुरू होती है इनकी स्टोरी। जी हाँ, प्रथम जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली में
पला बड़ा लड़का है जो कि थोड़ा सा बिगड़ैल कह सकते हैं आपकी, उसको लगता है कि मतलब उसकी हर चीज़ जो वो कहेगा वही होना चाहिए, ये उसकी थोड़ी सोच बन जाती है। और गौरी जो है वो बहुत ही सिंसियर और एक छोटी सी फैमिली में पली बड़ी लड़की है, वो जॉइंट फैमिली की लड़की नहीं है, तो वो थोड़ी सी एडवांस आप कह सकते हैं, खुले विचारों की लड़की, सब मतलब हर चीज़ सही से करने वाली लड़की, जिसका जो गलत है तो गलत है, चाहे फिर कुछ भी हो उसको कहना है तो कहना है, इस टाइप का उसका कैरेक्टर दिखाया था। अब गौरी और प्रथम की नोकझोंक शुरू हो जाती है उनके कॉलेज से। कॉलेज में इतनी ज़्यादा नोकझोंक शुरू होती है, दोनों की लड़ाई झगड़ा इस कदर एक दूसरे से पहुंच जाता है कि ये दोनों एक डिसाइड करते हैं, प्रथम जो है ये डिसाइड करता है कि अगर मुझे गौरी को ज़िंदगी भर परेशान करना है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको मतलब ऐसे परेशान करूं कि ये याद रखे। तो दिमाग लगाता है प्रथम कि मुझे ना गौरी से शादी कर लेनी चाहिए। अब सोचिए, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन दोनों की हो जाती है शादी। अब जब दोनों की शादी होती है बहुत जुकाम हो रखा है मुझे, दोनों की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद तो भाई और ज़्यादा ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हर वक्त नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आप देखेंगे सीरियल तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप आज के ज़माने के किड भी हैं, मतलब आज भी अगर आप यंग हैं और आपको कहीं ये शो देखने को मिल जाए कुटुंब, तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ये शो बड़ा ही प्यारा शो था। तो ऐसे करके दोनों की जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन गौरी और प्रथम की दोनों की एक चीज़ अच्छी थी कि जब गौरी की शादी हो जाती है प्रथम के साथ, तो गौरी जो है वो प्रथम के परिवार को बहुत अच्छे से अपना लेती है। ज्वाइंट फैमिली होती है, इतना बड़ा परिवार होता है, चाहे फिर प्रथम की माँ हो, प्रथम के फादर हो, सबके साथ में गौरी का अच्छा कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में प्रथम के जो परिवार वाले हैं वो कभी कभी ना गौरी का साथ दे देते हैं। उस खासकर जो गौरी की मदर इन लॉ है वो बहुत सपोर्टिव दिखाई थी। कुछ देखिए, मैं स्टोरी ज़्यादा प्रॉपर नहीं बता सकती क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती है। आप चाहे तो सोनी लिव ऐप पर इसके एपिसोड्स हैं। हाँ, पूरे एपिसोड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब पे सोनी लिव क्लासिक जो है, लिव क्लासिक पे आपको इसके शोज देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे अगर लिव क्लासिक में, तो आपको कुछ एपिसोड लाइक 58 एपिसोड्स आपको इसमें पूरे देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो आप देख सकते हो इस शो को, अगर आप दोबारा इसको रीवॉच करना चाहते हो, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुटुंब सीरियल को दोबारा देखना चाहते होंगे, क्योंकि ये हमारा बचपन है जो हमने जिया है और बचपन के शोज़ है तो याद है तो बहुत, मतलब कहीं ना कहीं वो यादें होती है ना। जब आप स्कूल से आते हो, मैं स्कूल से आती थी तो मम्मी के साथ दोपहर में देखती थी सीरियल, तो ये यादें जो होती है ना वो कभी कभी लगता है कि एक बार उन यादों को फिर से जी लिया जाए। तो जब वो दोबारा हम सीरियल को देखते हैं तो उन्हीं टाइम में चले जाते हैं। जैसे अगर हम DDLJ मूवी देखें तो हमें लगेगा यार क्या हम तो बिल्कुल अपनी यंग उसमें चले जाते हैं ना, बचपन में। तो वही चीज़ है, बचपन के सीरियल देखते हैं तो उसमें भी हम चले ही जाते हैं। सो फिर से ट्रैक पे आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे ना कॉल आ गया, तो मैं वहाँ पे बात करने लगी, तो मैं थोड़ा सा भूल गई कि मुझे किधर कहाँ पर थी। सो हाँ, तो हम थे कि गौरी जो है उसने अपने पूरे परिवार को, जो प्रथम का परिवार था, उसको अपना लिया था। ऐसे में क्या था ना कि थोड़ा फैमिली सपोर्ट गौरी को मिल रहा था, और देखते देखते दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं वो इस कदर बढ़ती जा रही थी कि कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और फिर प्रथम को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया है, और धीरे धीरे फिर यहाँ से जो है वो ट्रैक बदलता है और प्रथम जो है वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। फिर जो है प्रथम काफ़ी ज़्यादा एक सही इंसान के तौर पे दिखाई देने लगता है, मैच्योरिटी में आ जाता है, प्रॉपर बिजनेस अपना संभालने लगता है। गौरी और प्रथम का फिर जो है एक आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बनता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जी हाँ, शादी के बाद जहाँ एक दूसरे से नफरत में दोनों परेशान थे, दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को जितना हो सके परेशान करें, लेकिन फाइनली फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों फिर अपनी शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। यही एक शो था, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ये सब कुछ इस शो में दिखाया गया था। क्योंकि कुटुंब नाम है सीरियल का, यानी कुटुंब का मतलब ही होता है परिवार। कुटुंब जो है वो एक पूरा जॉइंट परिवार होता है, यानी जॉइंट फैमिली होती है। तो ये जो शो था ना, उस समय में आप ये समझ लीजिए कि ये शो एक ऐसा शो था कि उस टाइम के जितने भी लड़के थे वो प्रथम मित्तल की तरह अपना लुक बना के चलते थे, यानी हितेन की तरह।
और लड़कियों को गौरी की तरह एक सिंपल डिसेंट लुक रखना बड़ा पसंद था। मतलब जो उस टाइम की लड़कियां थी ना भाई, यंग लड़कियां, वो तो प्रथम मित्तल के पीछे पागल हो जाती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे जो आस पड़ोस की दीदियाँ हुआ करती थी, वो सब लोग हर वक्त प्रथम मित्तल, और एक शो और आया करता था कहीं तो होगा, बाद में आया था। उस शो में सूजल का जो कैरेक्टर रहा है राजीव खंडेलवाल ने जो किया था भाई, उनके पीछे ये 2 ऐसे एक्टर्स थे जिनके पीछे ना भाई लोगों ने, लड़कियों का दिमाग ही ख़राब बना रहता था। खैर, मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पर, मुझे तो याद है कि ये सीरियल अच्छा था, बहुत अच्छा सीरियल था। हालांकि पूरे एपिसोड कभी कभार यूट्यूब पे देखने को मिल जाते हैं, कहीं किसी ने अपने चैनल से अपलोड कर दिए, किसी ने कर दिए, लेकिन अभी जो प्रॉपर सर्टिफाइड चैनल हम कह सकते हैं, लिव क्लासिक यूट्यूब पर एक चैनल है जो सोनी एंटरटेनमेंट वालों का ही चैनल है। उस पर आपको इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, तो कुटुंब के आपको अधिकतर सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। लाइक 58 तक तो एपिसोड्स हैं ही, पूरे एपिसोड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 58 एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप और इधर उधर सर्च कर सकते हो, आपको मिल सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि सारे एपिसोड्स तो नहीं है। मैंने देखा है कि हर एपिसोड्स तो हमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ये करते हैं चैनल वाले। इतने उनके पुराने हिट शोज़ हैं, उनके सारे एपिसोड्स ये लोग क्यों नहीं अपलोड करते हैं, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। कभी कभी स्टार प्लस वालों के भी साथ में मैंने देखा है कि वो लोग भी अपने पुराने कुछ शोज़ तो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, कुछ का पता ही नहीं है, जो कि लोगों के फेवरेट शोज़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना मुझे चैनल वालों से प्रॉब्लम रहती है कि आप लोगों के इतने पुराने हिट शोज़ हैं जिनको ऑडियंस ने बिल्कुल क्रेजी होके देखा है, मतलब लोग पागल हुए पड़े थे, वो रहते थे उस टाइम पर, अगर वो एक एपिसोड भी मिस कर जाए तो। ऐसे में इन शोज़ को अगर आप दोबारा अपलोड करते हो तो प्रॉब्लम ही क्या है यार, पूरे एपिसोड्स कर दो ताकि एक पूरी मेमोरी इंसान जी सके। सारे एपिसोड्स करने में क्या ही प्रॉब्लम है, जहाँ आप अपने 58 एपिसोड्स कर दिए तो जितने और हैं वो भी कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हैं ना। खैर, सबकी अपनी चॉइस है, पता नहीं चैनल वालों के मन में क्या चलता है, वो तो चैनल वाले जाने। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मेरा बहुत पसंदीदा शो था ये। बहुत खांसी जुकाम में परेशान हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की शो के साथ में क्या मेमोरीज़ है, आप इसे कब देखते थे, दिन में देखते थे या रात वाले एपिसोड देखते थे? क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो ना, रात में मैं नहीं देख पाती थी, क्योंकि मेरे पापा आ जाते थे ना, तो वो हमेशा न्यूज़ चैनल्स ही देखा करते थे। तो हम लोग तो क्या करते थे, अपनी मेरी मम्मी भी जो है ना, वो दिन में जब इसके रिपीट एपिसोड्स आते थे ना, तो हम लोग तो बस यही रिपीट एपिसोड्स देखते थे, क्योंकि टाइम जो है ना, जो रात के स्लॉट पे सीरियल्स आते थे वो पापा देखने ही नहीं देते थे। वो अपना आके न्यूज़ चैनल लगा लेते थे, कभी कोई न्यूज़ चैनल, कभी कोई न्यूज़ चैनल, वो देखने नहीं देते थे। तो रात में थोड़ा पढ़ाई भी करते थे हम लोग, और दिन में क्या है कि स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करना होता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में स्कूल से आए, पढ़ के आए, फिर दोबारा पढ़ने तो नहीं बैठते थे, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स रहता था कि आराम से। पहले पापा जब नहीं होते थे घर पे, वो ऑफिस चले जाते थे, तो मम्मी के साथ दिन में सारे जितने भी चैनल उस पर अच्छे अच्छे सीरियल्स आते थे ना, वो हम लोग सब लोग देख डालते थे। तो ये मेरी कुटुंब सीरियल के साथ में मेमोरी है। मैंने थोड़ी सी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर की है इसकी। आई होप आप लोगों को ने ज़रूर ये शो देखा होगा, अगर आप लोग उस टाइम पे यंग रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई उस टाइम पर यंग रहे होंगे तो वो लोग सब कहीं ना कहीं अब 50 के हो गए होंगे, कोई 40 प्लस हो गया होगा या फिर कोई 50 प्लस हो गया होगा उस टाइम पे, क्योंकि 2001 में ये शो स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये शो फिनिश हुआ था। 2 साल चला था ये शो, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं गया इस शो को। कभी कभी होता है ना कि इतनी लंबा खींच देते हैं ना सीरियल्स को कि फिर उन सीरियल्स को देखने में मज़ा नहीं आता। बहुत अच्छा सीरियल था। एंड अगर आपने ना देखा हो ना, तो मैं बता रही हूँ ना कि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, लिव क्लासिक चैनल, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट वालों का है, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको इसके एपिसोड्स देखने को कुछ तो मिल ही जाएंगे। 58 तक तो एपिसोड्स हैं जो आप देख सकते हो, बाकी का मुझे नहीं पता। और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाकी मैंने 1-2 चैनल्स और देखे हैं जो किसी ने पर्सनल चैनल्स हैं तो उनमें देखा है लोगों ने। बाकी तो मैं उनके पर्सनल चैनल्स का नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर सर्टिफाइड जो चैनल है जिनका ये शो रहा है, उनके चैनल का तो मैं नाम बता रही हूँ आपको। बाकी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको और भी कुछ चैनल्स मिल जाएंगे जिन पे और भी एपिसोड्स हैं, 100 तक कुछ लोगों ने डाले हुए एपिसोड, लेकिन उनका मैं नाम नहीं ले सकती चैनल्स का, क्योंकि जब उन चैनल्स से मेरा कोई वो नहीं है, मैं कैसे, वो सर्टिफाइड चैनल तो है नहीं, हो सकता है कि डिलीट हो जाए, है ना। तो जो लिव क्लासिक है वो तो प्रॉपर उनका शो है, तो उन पे तो वो हटने से रहा।
तो इसलिए मैंने बताया कि आप लिव क्लासिक पे जाइए, वहाँ आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके 58 एपिसोड्स तक तो उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। कैसा लगा मेरा ये रिव्यू आपको कुटुम्ब सीरियल के लेकर के, मुझे ज़रूर बता देना यार। मतलब आप कुटुम्ब सीरियल तो देखना ही, जाके मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना यार। इतने कम सब्सक्राइबर हैं, कितने टाइम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हो जाए, वो आप ही लोग करा सकते हो। मैं तो नहीं करा सकती ना कि मैं जा के किसी से कहूँ कि यार तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बस मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, मेरी ऑडियंस से जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पहली बार देख रहे हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर देखते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपने देखा है मेरा रिव्यू, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रिव्यूज़ लेके आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आप कौन से सीरियल का रिव्यू चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको रिव्यू करूँगी अगर मैंने वो सीरियल देखा होगा तो। कोई भी सीरियल जो आप चाहते हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस शो का रिव्यू देखना चाहते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट में हाइप का ऑप्शन आता है तो वो भी कर देना। बाय बाय।